स्टूडेंट्स वेलकम टू सॉलिड ब्रेन्स। आज हम क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग करेंगे। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समझेंगे जो कि 3 मार्क्स में आते हैं। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, कि हमें बेल्जियम की इथनिक कॉम्पोजिशन बतानी है। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में है तो फिर 5 पॉइंट है और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में है तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे क्योंकि हमें इथनिक कॉम्पोजिशन पूरी बतानी पड़ेगी। तो फर्स्ट 2 पॉइंट का आप सिंगल 1 पॉइंट बना देना, एक हो जाएगा 3rd पॉइंट और इन दोनों को ज्वाइन कर देना, ये हो जाएगा आपके 3 पॉइंट। द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, कि जो इथनिक कॉम्पोजिशन है बेल्जियम की वो बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। फर्स्ट 59% पीपल लिविंग इन फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक्स द डच लैंग्वेज, कि जो बेल्जियम के 59% पीपल है वो कहाँ रहते हैं, फ्लैमिश रीजन में रहते हैं, बेल्जियम के नॉर्थ पार्ट में, और वो डच बोलते हैं। सेकेंड 40% पीपल लिविंग इन वलोनिया रीजन एंड स्पीक्स द फ्रेंच लैंग्वेज, कि जो बेल्जियम के 40% पीपल है वो वलोनिया रीजन में रहते हैं, बेल्जियम के साउथ में, और वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मन, कि जो बचे हुए 1% लोग हैं वो क्या बोलती हैं, जर्मन बोलती हैं। थर्ड इन द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, कि जो बेल्जियम कैपिटल है ब्रुसेल्स, 80% पीपल स्पीक्स फ्रेंच एंड 20% पीपल स्पीक्स डच, कि जो इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स उसमें 80% पीपल क्या बोलती हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% पीपल क्या बोलती हैं, डच बोलती हैं। फोर्थ डच स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूटेड द मेजोरिटी इन द कंट्री बट द माइनॉरिटी इन द कैपिटल, वर्सा वाइज फॉर द फ्रेंच, कि जो डच स्पीकिंग है वो कंट्री में ज़्यादा है पर कैपिटल में कम है, और इसका उल्टा है फ्रेंच स्पीकिंग सा, जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो कंट्री में कम है और कैपिटल में ज़्यादा है। फिफ्थ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर मोर रिच एंड पावरफुल दैन द डच स्पीकिंग पीपल, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो ज़्यादा अमीर है और ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास ज़्यादा ताकत है डच स्पीकिंग पीपल से। सेकेंड डिस्क्राइब द टेंशन डैट एग्जिस्ट बिटवीन द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम, कि हमें टेंशन बतानी है जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग बीच बेल्जियम में हुई थी। आंसर द टेंशन एग्जिस्ट बिटवीन द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम बिकॉज, की जो टेंशन जो चल रही थी डच और फ्रेंच के बीच में बेल्जियम में वो किस कारण थी। फर्स्ट फ्रेंच कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल दैन द डच कम्युनिटी, कि जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो ज़्यादातर ताकतवर थी और ज़्यादातर अमीर थी डच कम्युनिटी से, जो डच बोलते थे उनसे। दूसरा डच कम्युनिटी वॉज द मेजोरिटी इन द होल कंट्री बट द माइनॉरिटी इन द कैपिटल, कि जो डच बोलने वाले लोग हैं वो ज़्यादा थे कंट्री में पर कम थे कैपिटल में। थर्ड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज इन माइनॉरिटी इन द होल कंट्री बट मेजोरिटी इन द कैपिटल, कि जो फ्रेंच बोलने वाले थे वो कंट्री में कम थे पर कैपिटल में ज़्यादा थे। थर्ड डिस्क्राइब द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, अभी हमें श्रीलंका की इथनिक कॉम्पोजिशन बतानी है। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में है तो फिर 5 पॉइंट आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में है तो आपको ये 500 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट 2 कंबाइन कर दोगे, फिर 3rd पॉइंट पूरा आ जाएगा और 4th और 5th एक साथ लिख देना। आंसर द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका इज, अभी हम श्रीलंका की इथनिक कॉम्पोजिशन बता रहे हैं। फर्स्ट 74% पीपल स्पीक्स द सिंघाला लैंग्वेज, कि जो 74% पीपल है श्रीलंका के वो क्या बोलते हैं, सिंघाला लैंग्वेज बोलते हैं। सेकंड 18% पीपल स्पीक्स तमिल लैंग्वेज, की जो 18% पीपल है वो क्या बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें से 13% कौन है श्रीलंकन तमिल से और 5% कौन है इंडियन तमिल से, जो इंडिया से श्रीलंका गए थे। थर्ड 7% पीपल स्पीक्स बोथ तमिल एंड सिंघाला लैंग्वेज आर क्रिश्चियंस, कि जो 7% पीपल है वो तमिल भी बोलते हैं और सिंघाला भी बोलते हैं, और वो कौन है, क्रिश्चियंस है। फोर्थ मोस्ट ऑफ सिंघाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, कि जो ज़्यादातर जो लोग सिंघाला बोलते हैं वो कौन है, बुद्धिस्ट है। फिफ्थ मोस्ट ऑफ तमिल स्पीकिंग पीपल आर हिंदू, कि जो लोग तमिल बोलते हैं ज़्यादातर वो क्या है, हिंदू है। फोर्थ क्वेश्चन पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल पॉइंट्स, कि जो पावर शेयरिंग है वो सोल है डेमोक्रेसी की, हमें इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कुछ पॉइंट से। पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की सोल है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट इट हेल्प्स टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स, क्योंकि जो ये लड़ाई के जो चांसेस है वो कम कर देती है
सोशल ग्रुप्स के बीच में, कोई भी दो कल्चर या लैंग्वेज से रिलेटेड ग्रुप्स के बीच में। सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर ये लड़ाई झगड़ा तो उससे क्या होती है, वॉयलेंस होती है, लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल वो पूरी ख़राब हो जाती है। तो पर इसके अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं, तो फिर ये क्या है, इट इज़ अ गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, किससे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो पॉलिटिकल है वो आराम से चलती है। थर्ड, पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे हैव टू बी गवर्न, कि पीपल के पास राइट है कि वो बता सके कि वो कैसे चलेंगे या फिर गवर्नमेंट उनको कैसे चलाएगी। फिफ्थ, एग्जामिन एनी 4 रीजन्स आर स्टेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी, जो सिंहाला और तमिल कम्युनिटी के बीच में जो खराब रिलेशनशिप थे हमें उसके रीजंस बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेजोरिटानिज्म मेजर टेकन इन श्रीलंका टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी, कि मेजोरिटानिज्म के अंदर क्या क्या स्टेप्स उठाए गए थे श्रीलंका में जो सिन्हाला है उनको सारी पावर देने के लिए। इन दोनों का आंसर सेम होगा, इसमें क्या लिखेंगे, मेजोरिटानिज्म पॉलिसी लिखेंगे। आंसर, श्रीलंका गोट इंडिपेंडेंट इन 1948, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 1948 में। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड मेजोरिटानिज्म मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी, कि वहाँ की जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने मेजोरिटानिज्म मेजर लिए थे सिन्हाला को सारी पावर्स देने के लिए। फर्स्ट, इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड विच रिकोगनाइज सिंघाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, कि 1956 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें जो सिन्हाला है उसको श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। सेकंड, गवर्नमेंट फेवर्ड सिन्हाला स्पीकर, जो गवर्नमेंट थी वो सिन्हाला स्पीकर की साइड लेती थी। दे गॉट जॉब्स एंड एडमिशन इन यूनिवर्सिटी इजीली, कि उनको जो नौकरी है वो आसानी से मिल जाती थी और यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो भी उन्हें ईजिली मिल जाता था। थर्ड, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड विच स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट शैल प्रोटेक्ट बुद्धिज़्म, कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था जिसमें क्या लिखा हुआ था कि जो गवर्नमेंट है वो बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करेगी। सिक्स्थ, हाउ डिड द श्रीलंकन तमिल्स एक्सप्रेस देयर डिसकंटेंट आफ्टर द मेजर थ्योरी एंड मेजर्स वर एडोप्टेड बाय श्रीलंकन तमिल्स इन 1956, कि हम ये बताना है कि जो श्रीलंका के तमिल्स हैं उन्होंने जो अपना गुस्सा था उन्होंने कैसे दिखाया जब जो मेजोरिटेंस पॉलिसी श्रीलंका में लाई गई थी 1956 में। आंसर, द वेज दैट द श्रीलंकन तमिल्स यूज टू एक्सप्रेस देयर डिसकंटेंट वर, फर्स्ट, पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड, उन्होंने सबसे पहले अपनी डिमांड उनके सामने रखी थी। दे लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्राइक्स फॉर इक्वालिटी, उन्होंने पार्टीज और जो स्ट्राइक्स है वो लॉन्च की थी समानता के लिए। दे डिमांडेड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग जॉब एंड एडमिशन वर डिनाइड, कि उन्होंने डिमांड की थी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की, किस लिए, कि उनको जॉब मिले और जो उनका एडमिशन है वो भी उन्हें मिल जाए, पर जो उनकी डिमांड थी उसको मना कर दिया गया था, उसको डिनाइड कर दिया गया था। सेकंड, डिमांड फॉर सेपरेट कंट्री, उन्होंने एक अलग कंट्री के लिए डिमांड की थी। इन 1980 दे डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, कि 1988 के अंदर उन्होंने तमिल्स के लिए खुद के लिए एक कंट्री की डिमांड की थी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंका के। थर्ड, लीड्स टू सिविल वार, इसके कारण क्या हुई थी, सिविल वॉर हो गई थी। ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द बोथ ग्रुप लीड्स टू सिविल वार in which thousands of people of both community killed and caused trouble in the social, economic and cultural life of the country, कि जो उनके बीच में जो लड़ाई थी दोनों ग्रुप्स के बीच में उसके कारण क्या हो गई थी, सिविल वॉर हो गई थी, जिसमें क्या है 1000 से भी ज़्यादा लोग दोनों कम्युनिटी के मारे गए थे और जिसके कारण कंट्री की जो सोशल, इकोनॉमिक और जो कल्चरल लाइफ है वो खतरे में आ गई थी। क्वेश्चन 7, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम एंड मेजोरिटानिज्म गवर्नमेंट इन श्रीलंका, कि हमें डिफरेंस बताना है कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम उसमें और जो मेजोरिटानिज्म गवर्नमेंट थी श्रीलंका में। बेल्जियम, फर्स्ट, दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ पावर शेयरिंग, उन्होंने पावर शेयरिंग की पॉलिसी क्या की थी, अडॉप्ट की थी, उन्होंने दोनों ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर कर दी थी। श्रीलंका, फर्स्ट, दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ मेजोरिटानिज्म, कि इन्होंने जो मेजोरिटी ग्रुप थी उसको सारी पावर दे दी थी। बेल्जियम, सेकंड, दे गिव इक्वल पावर्स टू ऑल कम्युनिटी वेदर मेजोरिटी और माइनॉरिटी, कि इन्होंने दोनों कम्युनिटी को इक्वल पावर दे दी थी चाहे कोई बड़ी हो या
छोटी हो। श्रीलंका सेकंड, दे गिव प्रेफरेंस टू द मेजोरिटी, इन्होंने सारी प्रेफरेंस सारी पावर किसको दे दी थी, मेजोरिटी को दे दी थी, सिन्हाला ग्रुप को। एंड डिसरिगार्डिंग द माइनॉरिटीज़, और इन्होंने माइनॉरिटीज़ को कोई भी राइट या फिर कुछ नहीं दिया तमिल्स को। बेल्जियम थर्ड, हैंस पीस वॉज मेंटेन्ड इन द बेल्जियम, जिसके कारण क्या थी, जो शांति थी वो बेल्जियम में बनी रही। श्रीलंका, हैंस कॉन्फ्लिक्ट्स अक्रॉस इन द टू कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका, कि जिसके कारण दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में क्या हो गई थी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई थी या फिर सिविल वार हो गई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। थैंक यू।